तभी तो बता पा रहा हूँ कि निकाल के भी दिखा पा रहा हूँ। इस बच्ची को पूरे शरीर में दर्द रहते हैं। क्या रहते हैं? ये डॉक्टर से अगले 100 साल भी इलाज कराएगी। पहली बात है इसकी उम्र इतनी कम है, इसको दर्द हुआ क्यों बताइए मुझे। बस खामियाजा हमें यूं भुगतना पड़ रहा है कि हमने प्रेत को माना ही नहीं, और प्रेत होते हैं और वो हर घर में घुसे हुए हैं। समझ में? जैसे आपके दिमाग में डॉक्टर ने घुसा दिया, ये सब अंधविश्वास ढोंग घोंसला है। मनु भैया सत्य को धारण करने वाले हैं, लिख लो ये बात। जितना एक डॉक्टर पढ़ा लिखा होता है उतने मनु भैया भी पढ़े लिखे हैं। आगे ना समझ में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया है, एमकॉम किया है। पागल नहीं हूं मैं। रात को झटके लेता था सोता हुआ। बहुत डॉक्टर इधर भी आए, दिल्ली, राजदार, सब कश्मीर के, मगर कुछ कहाँ गया दर्द? जब आए थे मेरे सामने दर्द था? कितना दर्द था? बहुत दर्द था, बहुत दर्द था सिर में। और मैंने फूंक मारी, वो निकल गया। 2 बार फूंक मारी इसलिए मैंने जोर से कि इसका वो दर्द निकल गया। इसलिए मैं कहता हूँ इसको कोई डिप्रेशन नाम की बीमारी नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मनु भैया जी के पास, जहां पे गद्दी लगती है श्याम विहार दिल्ली में। तमाम जो भक्तगण हैं वो रोजाना आते हैं। दावा है कि भूत प्रेत की जो बाधाएं हैं, मनु जी, जो भूत प्रेत की बातें कही जाती हैं, यहाँ पे जो भूत प्रेत के नाम पे आप क्रिया करते हैं या उनको भगाने का दावा करते हैं, उस सब में कितनी सच्चाई है? और क्या विज्ञान जो कहता है भूत प्रेत नहीं है, और विज्ञान के माध्यम से भूत प्रेत की जो बाधाएं हैं, मतलब जिन पे महसूस की जाती हैं, उनका इलाज किया जाता है? एक तरफ आपका इलाज है, दोनों में सच्चा कौन है? जी, सबसे बड़ी बात तो विज्ञान सच्चाई है, क्योंकि वो धर्म से निकला हुआ है। और सबसे दूसरी बात ये है कि जब विज्ञान भूत और प्रेत को एक साथ जोड़ता है तो वो भूल जाता है कि भूत शब्द का मतलब ही क्या है। तो अगर उनको भूत शब्द का मतलब नहीं पता, उन वैज्ञानिकों को या विज्ञानियों को या धर्म के उन लोगों को, तो मैं बता देता हूँ, जितना भी हमें जनसाधारण दिखाई देता है, मानव दिखाई देता है पृथ्वी पे, उन्हीं को भगवान भूत कह के संबोधित करते हैं। और हम सब जो दिखने वाले हैं यही भूत हैं। बात चलती है प्रेतों की, तो प्रेत को वो भूत के साथ जोड़ देते हैं, जबकि भूत जो शब्द है उससे तो कदापि डरना ही नहीं चाहिए। हम स्वयं ही पंचभूत का पुतला हैं, और भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं सभी भूतों के हृदय में निवास करता हूँ। रही बात प्रेत की, तो जिस हिसाब से हम प्रेत को लेते हैं वो वैसा है नहीं। वो तो एक मामूली सा बिंदु मात्र है, जैसे आपकी आत्मा है, और वो आपके शरीर में अनाधिकृत प्रवेश करता है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि सारा संसार जानता है भगवान तो बुलाए से आते हैं, और प्रेतादिक बिना बुलाए आते हैं, हमारे शरीरों में प्रविष्ट हो जाते हैं आकर्षणवश। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने शरीर भोगा होता है, और जब वो प्रविष्ट हो जाते हैं तो हमें अनेक अनेक भयंकर से भयंकर बीमारियां उत्पन्न हमारे अंदर कर देते हैं, जिनको आजकल डॉक्टर जो है बड़ी बड़ी डिजीज़ के नाम लेके पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, जिसमें माइग्रेन आता है, सर्वाइकल आता है, इसके अलावा डिप्रेशन आता है। आप सब देखते हैं कि यहाँ पर उन्हीं सब चीज़ों का इलाज किया जाता है। और प्रेत भगाने का तात्पर्य कुछ नहीं होता है, एक बार वो घुस गया भगाया नहीं जाता, उसकी अवस्था को शुद्ध किया जाता है। जैसे नेगेटिव को पॉजिटिव किया जाता है, वो भी नाम सुना के, भगवत नाम सुना के। वही प्रक्रिया हमारी सनातन प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया हमारी धार्मिक प्रक्रिया है। या तो हम नाम संकीर्तन करें या उसके नाम का यज्ञ करें, जिससे उसको उसका भाग प्राप्त होवे और उसको उसका पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो सके। जय शनिदेव। तरफ गीता में कहा गया कि आत्मा अजर अमर है, न आत्मा जन्म लेती है न मरती है। तो ऐसे में ये कहाँ तक सत्य है कि कोई आत्मा किसी शरीर से निकली और भटकती रही, फिर वापस जो कोई शरीर मिला उसको उसमें प्रवेश कर गई? उसके पीछे मंतव्य क्या है? उसकी जो गति है वो क्यों नहीं होती? वो कितनी भी योनियों में भटक ले, जैसे भोग योनियां हैं, कर्म योनियां हैं, तो जो हमारी मानव योनियां हैं ये कर्म योनियां हैं। बाकी जितनी भी योनियां हैं वो कर्मानुसार, प्रारब्ध अनुसार, संचय अनुसार वो भोग योनियां हैं, वो अपना भोग भोगती हैं, फिर अन्य अवस्था में चली जाती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आत्मा है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ना उसको जलाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना धोया जा सकता है, ना निचोड़ा जा सकता है, किसी भी प्रकार से उसको खत्म नहीं किया जा सकता। बस उसकी योनियाँ बदलती रहती है। जब प्रेत योनि आती है, जब हम उसके स्वरूप को सुंदर कर देते हैं, तो कुछ वर्ष वो उसमें रह के फिर उसका उद्धार हो जाता है, ऊपर के लोकों में चली जाती है, फिर दोबारा जन्म लेके नीचे आ जाती है। यही गति चलती रहती है हमेशा से। ये निरंतर प्राचीन और सनातन रीति है। और प्रेत योनि भी, जो इस योनि की चर्चा करते हैं, तो हम ये देव योनि में आती है, जो 8 प्रकार की योनियाँ हैं, जो 8 प्रकार के देव स्थान हैं, उनमें भी इसका जिक्र आता है। और हमारे गरुड़ आदि पुराणों में, यानी कि वेद व्यास जी द्वारा लिखित और
तुलसीदास जी द्वारा संबोधित प्रत्येक वर्ग में, जैसे हम बोलते हैं प्रेत है, पिशाच है, यक्ष है, किन्नर है, विद्याधर है, बेताल आदि हैं, इन सारी योनियों में वो भटकते रहते हैं। और फिर जब उस योनि का उससे उनका उद्धार हो जाता है, नाम मात्र से, संसर्ग मात्र से, नाम लेने वालों के संसर्ग मात्र से, या भगवत नाम लेने से, या भगवान का चर्चा करने से, सत्संग में जाने से, जब या फिर जो आप कथा करते हैं श्रीमद् भागवत कथा करने से, श्रीमद् भागवत का तो उद्देश्य ही प्रेत योनि का उद्धार करना था। और जब वो कही गई सुखदेव जी, महर्षि सुखदेव जी द्वारा, और तब उससे प्रेत का ही उद्धार हुआ था। तो अगर इसको ठीक तरीके से लिया जाए, संबोधित किया जाए, तो प्रेत का होना भी सिद्ध हो जाएगा और प्रेत का निकलना भी सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि जो हम बीमारी आपको बताते हैं, अगर वो बीमारी हमारी है, यानी कि प्रेत के द्वारा है, तो हम उसको फिर निकालते हैं, ठीक करते हैं। और इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मैं इसका उदाहरण अपनी ही जनता के बीच में से लूँगा, जो आज शनिधाम में भक्त पधारे हैं। मैं उनसे पूछूंगा कि यहाँ आपको किन लोगों को रोगों में आराम पड़े हैं, जो प्रेतादिकों से बाधित थे? हाथ उठाएं दोनों, जिनको आराम पड़े हैं, जिनको आराम पड़े हैं दोनों हाथ उठाएं सीधे करके, जिनको बाधाओं से आराम पड़े हैं, जिनको जो प्रेत बाधित थे। क्योंकि हमारे यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहेगा हाँ मैं प्रेत बाधित था, क्योंकि उनको समझ में आता है कि भूत क्या है, यानी कि हम सब भूत हैं जो दिखते हुए मानव हैं, और प्रेत वो है जो बिंदु मात्र है, और वो मात्र तत्व है, बस उसकी घूर्णन गति होती है। इसलिए बहुत सारे लोगों का सर घूमता है, और उसमें हम आक्षेप लगाते हैं कि ये ढोंग है, ढकोसला है, या फिर ये अंधविश्वास है, जबकि अंधविश्वास नहीं है। अगर अंधविश्वास क्या होता है, पहली तो बात यही समझ लीजिए। अंधविश्वास ये होता है जैसे हमें अपने भगवान पे अंधा विश्वास होता है, हम उसको देख भी नहीं पाते हैं, लेकिन उसका पूजन जन्म भर करते हैं और उसी पे आधारित रहते हैं, उसी को बार बार पुकारते हैं अपने दुख की घड़ी में, दुख के समय में, कष्ट के समय में। जी, एक तरफ बाबा बागेश्वर भी आजकल चर्चा में हैं, आप स्वयं चर्चा में रहते हैं। दोनों की जो पद्धति है वो लगभग एक सी है, भूत प्रेत भगाने के दावे किए जाते हैं। और सनातन पे एक बड़ा सवाल इस समय मीडिया में उठ रहा है, और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो तथाकथित सेक्युलर लोग हैं, वो सनातन पे सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों की जो गतिविधियाँ हैं उनको ज़्यादा शालीन होना चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए, ताकि वो सब चीज़ें न दिखें, लोगों का इलाज भी हो? हमारे यहाँ तो ऐसी कोई गतिविधि आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, हम सनातन किसको मानते हैं। प्रत्येक मानव जो मेरे पास बैठा हुआ है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, कोई ना कोई मुस्लिम भी होगा, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो सब सनातनी हैं। क्योंकि उनके अंतर में अजर अमर अविनाशी एक आत्मा है, और वो सनातन है, और वो भगवान का अंश है। मनु भैया सनातन उसी को समझते हैं। और उस आत्मा का धर्म है, अगर वो मानव शरीर लेके आया है तो मानवों की सेवा करना। उस आत्मा का धर्म है, अगर वो मानव शरीर लेके आया है तो भगवान को पूजना, उसके अर्पण रहना। हाँ, उसने नाम कोई भी रखा हो सकता है, क्योंकि भगवान सभी नामों में, सभी रूपों में पूजे जाते हैं, और प्रत्येक भगवान का कोई भी अंश हम किसी भी रूप में पूज सकते हैं। हमारे यहाँ तो 28 मरुदगणों को, नक्षत्र गणों को, सभी प्रकार के देवगणों को देवी के रूप में पूजा जाता है, जैसे पृथ्वी माता को, गंगा मैया को। और अगर गंगा मैया नहीं होती तो भीष्म नहीं होते। अगर उनका ये तरल रूप, जलीय रूप देखते हैं हम, तो भीष्म पिता का कहीं अस्तित्व नहीं आता। लेकिन गंगा माँ को, अगर शांतनु नहीं होते तो भीष्म नहीं होते। लेकिन शांतनु, हम समुद्र को मानते हैं, समुद्र के अवतार शांतनु थे। तो हम इस रूप में, दोनों ही रूपों में उनको पूजते हैं। और भगवान ने भी खुद कहा है कि आप उन सब देवताओं को पूजिए, लेकिन लास्ट में मुझे ही भजिए, क्योंकि मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही सर्वम हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो भगवान फिर अपने पे भी आ जाते हैं, क्योंकि इन देवताओं को हमें उतना ही पूजना चाहिए जितने के ये अधिकारी हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, लेकिन अगर सभी भगवान को गौण रखे और गोवर्धन पर्वत को मुख्य समझ लेते हैं, तो फिर भगवत प्राप्ति होनी अनिश्चित हो जाती है। जबकि जो निश्चित है वो हमेशा निश्चित है, नित्य योग है, वो शाश्वत है, चिरंतन है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। हम उसी का स्वरूप है, हमारा आत्म तत्व उसी का स्वरूप है। और जो प्रेत भी है वो मात्र एक बिंदु है, क्योंकि आत्मा जो है वो श्वेत वर्ण की है, और जो प्रेत होता है वो श्याम वर्ण का होता है, क्योंकि उस पर मलिनता चढ़ी होती है। आत्मा उसके साथ भी है, यानी कि आत्मा के ऊपर ही वो मलिनता चढ़ी हुई है। क्योंकि हम जो मन को लेके लाखों, हमने हजारों जन्म लिए हैं, उसी मन के साथ हम क्या करते हैं, इस प्रकृति से जुड़ जाते हैं, अविद्या से जुड़ जाते हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं, अनिश्चित इच्छाएं हो जाती हैं हमारी, और फिर वो इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं, तब हम इन योनियों में भटकते हैं। कुछ लोग पितरादि योनियों में चले जाते हैं, ऊपर के लोकों में, पितृलोक में चले जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रेत बन के यहीं पे शरीरों में निवास करते हैं। वही शैतान का रूप है, और क्रिश्चियन उसको शैतान के रूप में निकालते हैं, मुस्लिम उसको जिनजिन्नात आदि के रूप में निकालते हैं। लेकिन मनु भैया जो निकालते हैं वो दुनिया की सबसे शुद्ध फॉर्म के रूप में निकालते हैं। बताते हैं उनको आपके अंदर बिंदु तत्व है, कहाँ बैठा है ये भी बताते हैं, फूंक मार के कि आपके शरीर में उसका निवास यहाँ है। फिर जैसे ही वो निकलता है, आपके दर्द, आपके कष्ट, आपके रोग जो उसके कारण दिए होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। जय शनिदेव भक्तों। बालाजी के माध्यम से
एक तरफ बालाजी के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से या शनि महाराज के माध्यम से आप लोग दावा करते हैं कि जो प्रेत बाधाएं होती हैं, यानी जिस तरह के संकेत व्यक्ति में होते हैं कि इसके ऊपर प्रेत बाधा है, उसका इलाज किया जाता है। दूसरी तरफ इसको मनोविज्ञान जो है वो मनोरोगी के रूप में देखता है और वहाँ भी उसका इलाज किया जाता है और तमाम लोग वहाँ भी ठीक होते हैं। दोनों में श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है, किसको अपनाना चाहिए लोगों को? देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। जो आपने मनोरोगी की बात की कि वो मनोरोग मानते हैं इसको, तो उनसे आदमी ठीक नहीं होते हैं। आपने ये तो देख लिया, कदापि आपने उनसे पूछा नहीं है, क्योंकि मनु भैया के पास वही आते हैं जो 12-12, 15-15 साल बाद दवाई लेके थक चुके होते हैं और इसका विपरीत असर भी पड़ता है। क्योंकि अगर आप एलोपैथी की दवाई ले रहे हैं तो उसका एक्शन के साथ रिएक्शन भी है। अगर वो एक तरफ आपको निद्रा दे रही है, और निद्रा देने का मतलब ये है आपका मनोरोग वो ठीक तो हुआ नहीं है, उल्टा आपका जो जीवन है वो सोने में जा रहा है, शयन में जा रहा है, जो आपको प्रभु की प्राप्ति के लिए मिला है। जबकि एक प्रेत के कारण ऐसा हो रहा है और वो मामूली सा तत्व है, उसको भगवान का नाम लेकर निकाला जा सकता था। तो मैं तो ये कहूँगा नहीं कि आप मनोरोगी हैं, मैं तो उसको मनोरोग को ठीक करके दिखाऊंगा, जबकि वो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ भी ऐसे कई व्यक्ति होंगे जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे थे। हाथ उठाएं जरा, कौन कौन है जो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे थे? हाँ जी, किन आप सब लोग एक एक करके बताएं, आपने कितने साल दवाई खाई? आप कब से आ रहे हैं? हम 6 महीने से आ रहे हैं। अच्छा, कुछ फर्क पड़ा आपको? बहुत फर्क है। क्या समस्या थी? अरे बहुत, कभी भी बीमार हो जाती थी, दवा खाने से जब तक दवा का असर रहता था तब तक आराम, उसके बाद फिर चालू गोड़ हाथ पिराना, चक्कर आना, उल्टी आना, बहुत से परेशानी थी। बहुत दिन महीने में एक बार आते हैं यहाँ पे? आता हूँ, महीने 2 महीने पे जब भी चांस रहता तभी आ जाता। अभी कितना फर्क है आपको? अभी तो 50 पैसे से ज़्यादा फर्क है। बीमारी क्या होती थी, किस तरह की बीमारी? बीमारी ऐसी होती थी, ये चलते फिरते गिर जाती थी रास्ते में। डॉक्टर लोग को बहुत जांच कराया, कुछ भी नहीं बता पाए। अच्छा, किस तरह का इलाज कराया आपने, कहाँ से कराया? मनु भैया के पास जब से आया तब से फर्क है। नहीं, डॉक्टरी जो इलाज चला वो कहाँ से? वो इलाहाबाद से करवाया था। इलाहाबाद से? तो वहाँ कोई मनोवैज्ञानिक को आपने दिखाया या साधारण फिजिशियन को दिखाते रहे? फिजिशियन को दिखाया, मेडिकल में दिखाया, बहुत जगह दिखाया। इलाहाबाद के अच्छे से डॉक्टर संपर्क में हैं, उनको दिखा के लिए कुछ नहीं फर्क गिरता। मुझे नहीं देखना है, खुल के बोल रहे हैं। नहीं नहीं, किसी मनोवैज्ञानिक के पास गए आप दिखाने के लिए? नहीं नहीं, किसी को नहीं दे। वो समझ नहीं पाएंगे, किसी से पूछ लीजिए। और भी है कोई जिन्होंने आप में से? हाँ, आप बताइए क्या समस्या थी आपकी? ये लड़की है, ठीक है, इसके शरीर में पूरा दर्द था, सिर में इतना फट रहा था। दवाई खा रहा था, चंडीगढ़ से आया हूँ, जो कि ठीक नहीं हो रहा था। दवाई बहुत खाए 4-5 साल से। मनु भैया ने फर्स्ट टाइम आया, इन्होंने आशीर्वाद दिया, इनका पूरा सिर दर्द 1 सेकंड में गायब हो गया। इस बार हमारा तीसरी टाइम है, बहुत फर्क पड़ा, बहुत आराम है शरीर को, एकदम रिलैक्स्ड है। फिर दवाई खा के हम परेशान हो गए। वहाँ आपने किस तरह के डॉक्टर्स को दिखाया? जैसे चंडीगढ़ में हमने 16 हॉस्पिटल है नामी, वहाँ पे दिखाए थे। हाँ, बहुत समस्या था, बोल कर आराम मिल गया। क्या कुछ बताया? न्यूरो वालों से मिले आप? उन्होंने पहले तो इलाज कराया, टाइफाइड है। टाइफाइड जब चेक कराया तो कुछ नहीं निकला, फिर भी दवाई दिए। फिर कहता कि इसका CT स्कैन होगा, ये होगा। फिर मैंने चैनल पे, फेसबुक पे मनु भैया को देखा मैंने, फिर मैं यहाँ पे आया। फिर किस्मत अच्छा कि आगे ना तो शायद हम बर्बादी हो जाते हैं हॉस्पिटल के चक्कर में। आप मैं अंतिम में सवाल लेता हूँ, एक मनोरोगी या एक प्रेत बाधित व्यक्ति जिसको आप कहते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है? जो मनोरोगी होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से उत्पन्न होता है संसार में, कि वो किसी कार्य की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो है खर्चे के लिए पैसा तो होता नहीं है, पत्नी का और बच्चे के पालने का दबाव होता है, या हम कर्ज में चले जाते हैं, तभी मनोरोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा जो प्रेत बाधित लोग होते हैं उनको हमेशा दर्द रहता है, और वो जब दर्द करते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले जाके उनको, क्योंकि जो प्रेत है वो तकरीबन शरीर के ऊपर के हिस्से में ज़्यादातर बैठता है, वैसे तो नीचे भी बैठते हैं, लेकिन जब वो ऊपर के हिस्से में बैठता है तो सर में दर्द रखता है, कंधों पे दर्द रखता है। इसको डॉक्टर सबसे पहले जाते ही सर्वाइकल बताता है। और जब आदमी कुछ टाइम में दवाई लेता है, कुछ टाइम तक दवाई लेता रहता है, फिर भी वो दर्द बताता है, तो डॉक्टर फिर उसको माइग्रेन घोषित कर देता है। और फिर भी अगर वो दर्द बताता है, फिर कुछ काल बाद दवाई देता वो उसको डिप्रेशन घोषित कर देता है, और फिर वो उसको साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देता है। जिसको आप न्यूरो की बात करते हैं ना, वो न्यूरो भी उसको साइकाइट्रिस्ट के पास भेज देता है। वो उसको मनोरोगी बताता है, लेकिन वो मनोरोगी होता नहीं, क्योंकि वो यहाँ आके केवल पहली बार से ही आराम पाना चालू हो जाता है। और मेरी गारंटी भी है, पूरे भारतवर्ष में एक दिन मैं ये साबित कर दूंगा, प्रेत ने ही दुनिया को इतनी बीमारियां दी हैं, और आपको एलोपैथी की जांच का परख का पता चल जाएगा। दरअसल मैं जो कार्य कर रहा हूं ये कुपित वायु है, इसमें आपको लगने वाला नजर दोष, श्राप और पितृदोष
प्रेत दोष और देव दोष इसमें लगता है। ये कुपित वायु है, ये आयुर्वेद के ही ग्रंथों में लिखी है और इसका औषधि जो होती है वो देव चिकित्सा होती है। इसको दैव चिकित्सा बोलते हैं या इसको मंत्र चिकित्सा बोलते हैं। मंत्र चिकित्सा तो हम लगाते हैं, वैसे ये दैवीय चिकित्सा होती है। और ये चिकित्सा या तो आशीर्वाद से प्राप्त होती है कि किसी महात्मा का आपने आशीर्वाद लिया, क्योंकि महात्मा ऐसे होते हैं जो फिर आपको कुपत्ते भी अगर खिला दें, जैसे बुखार चढ़ा हुआ है आपको, तो बुखार चढ़े हुए में योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी जी ने किसी को जो है दही, ठंडी दही और उसके साथ खिला दी, बूरा के साथ खिला दी और फिर उसको बोला कि चावल के साथ ठंडी दही खिला दी और फिर उसको बोला जाओ स्नान करके आओ। जैसे ही वो स्नान करके आता है तो उसका दुख दर्द सारा गायब हो जाता है, जो उसको कई साल से फीवर चढ़ रहा था वो खत्म हो जाता है। इसी तरह से योगानंद जी महाराज के गुरु को भी वो कड़वे तेल दे के बचाते हैं, यानी कि सरसों का तेल जो हम जोत का तेल उपयोग करते हैं उस पद्धति से वो उसको बचाते हैं। तो भक्तों के आशीर्वाद से, उनके नाम जप के सहारे से, जैसे मैं 20 वर्ष से लगातार लोगों के लिए कल्याण के लिए नाम लेता हूँ, हर रोज़ नाम लेता हूँ, हर रोज़ मालाएं जपता हूँ। ये लोग भी यहाँ बैठ के ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हैं। इनसे पूछा जा सकता है आप कौन सा मंत्र जाप कर सकते हैं। और प्रत्येक बात ये है कि ब्रह्मांड का मैं इसको ऐसा दरबार मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ और मैं ढोंग ढकोसला पाखंड अंधविश्वास फैलाने में कोई भी समाज की अपकीर्ति नहीं करना चाहता और ना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो विद्या है ये सारी दुनिया जाने, ये हमारी लुप्त प्राय प्राचीन विद्या है और ये आयुर्वेद की ही एक शाखा है। अगर इसको आपने वापस प्राप्त कर लिया तो आप ये समझिए कि आपको एलोपैथिक जो आपकी पद्धति है वो आज आयुर्वेद से कहीं ऊपर नजर आती है, तो फिर वो आयुर्वेद के केवल तलवों के नीचे तक रहेगी, ये मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि आज भी यहाँ भी जितने लोग बैठे हैं, अगर आप इन्हीं का इंटरव्यू ले तो रोजाना आने वाले ब्रह्मांड से चारों तरफ से रोजाना आने वाले यहाँ पर आते हुए लोगों को 99% लाभ होता ही होता है। जय शनिदेव। सुना आपने मनु भैया, उनके समर्थकों को सुना, यहाँ के जो तमाम दावे हैं उनको सुना। अब आप लोग स्वयं तय करें कि जो बातें हैं उनमें कितनी सच्चाई है और आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से किस तरह से शनिधाम और मनु भैया को महसूस किया। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।